जम्मू में यात्रियों की बस पर हुए आतंकी हमले में कानपुर जवाहर नगर निवासी दिनेश गुप्ता जो घायल हो गए थे। दिनेश हैलट अस्पताल उपचार कराने पहुंचे, लेकिन यहां आंखों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर न होने के कारण उन्हें केजीएमयू लखनऊ रेफर किया गया। वहां से भी निराश होकर वापस लौटना पड़ा। सूचना प्राप्त होने पर विधायक अमिताभ वाजपेयी ने आज दिनेश से मिलकर व्यक्तिगत रूप से 20,000 रुपए की आर्थिक मदद की, जिससे AIIMS दिल्ली जाकर वो अपना इलाज करा सके एवं हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर आर्थिक मदद करने का भी अनुरोध करने का भरोसा दिलाया। विधायक अमिताभ वाजपेयी ने कहा कि भाजपा सरकार हर तरफ से फेल है, न आतंकी हमला रोक पाई, आतंकी हमले में घायल दिनेश का इलाज भी न करा पाई। भाजपा के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक पूरी तरह निष्क्रिय हैं, जनता पर न ध्यान देकर दूसरे पार्टी नेताओं को लाने में ज्यादा व्यस्त हैं। गरीब आदमी को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश गुप्ता है। आप कहाँ के निवासी हैं? मैं भैया सीसा माऊ क्षेत्र वार्ड 5 का जवान नगर का निवासी हूँ। अभी जो जम्मू में घटना हुई, आतंकी हमला हुआ था जिस बस पे, उस बस में आप भी सवार थे। जी मैं भी था। क्या क्या घटना हुई थी, कुछ जानकारी है? घटना से ये कि मैं बाबा के दर्शन करके कटरा के लिए वापस जा रहा था। सियासी जगह पे ही एक जगह पड़ती है, आतंकियों ने अचानक से हमला बोल दिया था। उसमें उन्होंने काफ़ी फायरिंग करी, गोली वोली, तो हम लोग नीचे बैठ गए थे। उसमें ड्राइवर को गोली लगी तो बस हमारी खाई में पलट गई 2 बार में। उसमें काफ़ी ज़्यादा चोटें आई, काफ़ी गंभीरता से घायल हो गए थे। तो जब हल्का फुल्का उठने की कोशिश कर रहे थे तो वो लोग 15-20 मिनट तक नीचे उतर के गोली बारूद कर रहे थे। और उन्होंने मेरी टांग पे 2 गोली मार दी थी और मेरी टांग टूट गई थी। मैं जख्मी हालत में वहीं पड़ा था और मेरे सबसे ज़्यादा सिर में चोट आई है। मेरे आँखों का पर्दा फट गया है, मुझे एक आँख से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और जम्मू के हॉस्पिटल में मैं एडमिट था। उन्होंने मुझको 7 दिन एडमिट किया था, 9वें-10वें दिन छोड़ दिया है। बोला कि बाकी का इलाज आगे से कराइए। और मेरी आँख में बहुत तकलीफ़ और दिक्कत है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। और मुझको वहाँ से जम्मू से कानपुर भेज दिया गया। हैलट से थोड़ा बहुत इलाज हुआ, उन्होंने वहाँ से लखनऊ रेफ़र कर दिया था। और लखनऊ में बोला कि क्या नाम है, इनके आँखों का पर्दा फट गया है, इनकी 15-20 दिन दवा चलेगी और दवा खिलाई, उसके बाद ही कुछ कर पाएंगे। उन्होंने हमको वहाँ पे एडमिट नहीं लिया। मैंने ही अपने ही पैसे से एम्बुलेंस करके घर पे आया हूँ और मेरे पास पैसे ऐसे थे नहीं कुछ भी। मैं खाने पीने के लिए मोहताज पड़ा हूँ। मैं सरकार से यही चाहता हूँ कि यहाँ की गवर्नमेंट से कि मेरा अच्छे से अच्छा और बढ़िया से बढ़िया किसी बड़े डॉक्टर को दिखा के इलाज करा करके हमको ठीक कर दें। और मेरे घर में कोई करने खाने वाला नहीं है, मेरे पास पैसा कौड़ी नहीं है, मेरे घर में राशन पानी नहीं है। मुझको सरकार से यही विनती है कि मेरा पूरा खर्च दे करके मेरा अच्छे से पूरा इलाज करा दें। मैं जैसा था वैसा ठीक कर दें। मुझको बड़े से बड़े डॉक्टर से दिखा के, मेरी आँख से दिखाई नहीं दे रहा। मैं सरकार से हाथ जोड़कर यही विनती चाहता हूँ। एक कानपुर का एक नौजवान दिनेश, ये जम्मू के पास ये घायल हो गया था आतंकी घटना में। शिवखोड़ी दर्शन करने गया था, वहाँ ये घायल हुआ था। हम लोग संज्ञान में मामला आया था, लेकिन हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता उसके घर आए, सांत्वना दी, उसकी मदद करने का आश्वासन दिया। उन्होंने सरकारी अस्पताल जो हैलेट है हमारा सबसे अच्छा अस्पताल, वहाँ भेजा भी। पर फिर मालूम पड़ा कि हैलेट में उसका इलाज ना हो करके उसको लखनऊ रिफ़र कर दिया गया। तो उसका इलाज लखनऊ में भी नहीं हुआ। कल के समाचार पत्रों में मुझे मालूम पड़ा कि लखनऊ में भी उसका इलाज नहीं हो पाया। परिवार निराश होकर लौट आया। इसकी किसी प्रकार की आर्थिक मदद नहीं हुई और परिवार परेशानी की हालत में है। उसकी रोजी रोटी बंद पड़ी है और इलाज भी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में हम समाजवादी जो पार्टी के हमारे कार्यकर्ता साथी हैं, उन्होंने खबर करी कि ऐसी परेशानी है। तो हम लोग आज मौके पर आए हैं। हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से आतंकी घटना में घायल की कोई मदद सरकार द्वारा नहीं हो पा रही। वो सरकार जो 10 साल से है, वो ना आतंकवाद को काबू कर पाई और ना आतंकी घटनाओं में घायलों की मदद कर पा रही, ना हम अपने कानपुर से लेकर लखनऊ तक इलाज की कोई ऐसी व्यवस्था विकसित कर पा रहे हैं जिसमें ऐसे पीड़ित की, ऐसे घायल की हम लोग सरकारी सिस्टम पर मदद भी करा पाएँ। इसलिए हमने आज आकर के परिवार को सांत्वना दी है समाजवादी पार्टी की ओर से, और अपने व्यक्तिगत तनख्वाह वाले खाते से उसको 20,000 रुपये की चेक दी है, ताकि वो परिवार उस पैसे से दिल्ली जा सके और दिल्ली जाके एम्स के डॉक्टरों को दिखा करके अपना आगे का इलाज सुनिश्चित कर सके। और ये भरोसा भी दिलाया है कि समाजवादी पार्टी दुख तकलीफ में उनके साथ खड़ी है और आगे भी इलाज में जो मदद की जरूरत पड़ेगी वो मदद हम लोग करने का हर संभव प्रयास करेंगे। आज के इस मौके पे लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कहाँ है उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, जिनका दूसरे दलों के नेताओं को शामिल करने पे तो जोर रहता है, लेकिन कानपुर और मेडिकल लखनऊ के जैसे मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर अच्छे शामिल कर सकें, इस पर उनका जोर
नहीं रहता। कम से कम वो राजनीति से निकल करके कई महीने हो गए हैं, चुनाव बीते भी 1 महीना हो गया, अब निकल के अपने अस्पतालों की ये असलियत तो जांच लें कि आतंकी हमले में घायल व्यक्ति का भी इलाज उनके मेडिकल कॉलेज नहीं कर पा रहे हैं। इसका संज्ञान लें स्वास्थ्य मंत्री जी।